हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो कि हम हमेशा करते रहते हैं। वो इन्वेस्टमेंट है सोना। सोने चांदी के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम कैसे करते हैं? क्या हम उसको एक एसेट की तरह लेते हैं या कि एक लायबिलिटी की तरह? दोनों ही तरह हो सकता है अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो। अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया है, अगर आप ये सोचते हैं कि फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी की तरह आप यूज करके उसको फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरह उसको रिटर्न निकालेंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे एक मेंटेनेंस चार्ज और उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो कटने के बाद आपको थोड़ा सा वो लायबिलिटी की तरह हो सकता है। लेकिन अगर आप रियल सोने का एक प्राइस का मूवमेंट अगर देखना चाहते हैं और एग्जैक्ट मार्केट प्राइस चाहते हैं, तो आप ETF ले सकते हैं, जहां पे आपको एग्जैक्ट पैसा मिलेगा। वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विडिटी या किसी दुकानदार का प्राइस आगे पीछे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको एग्जैक्ट प्राइस मिलने वाला है। तो क्या चीज सही है? अगर आप संभाल सकते हैं फिजिकल सोने को, चांदी को पहनकर, ये सारी चीजें, तो आपके लिए ठीक है वो। लेकिन आप इसको एक एज ए इन्वेस्टमेंट मत समझना। ये एक तरीके से लायबिलिटी भी है, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा बोझ बना रहेगा चोर का। हो सकता है किसी भी तरीके से आपको डर बना रहे उसके खो जाने का। लेकिन अगर आप रियल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ETF के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कोई नहीं ले सकता है आपके सिवा। और आप जब सेल करना चाहेंगे तभी वो सेल होगा और आपको पैसे मिल सकते हैं। हाँ, उस सोने के ऊपर यानी ETF के इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको मिल सकता है लोन भी, याद रखिएगा। तो ये रियल गोल्ड की तरह होता है। लेकिन आपको इसमें बचना किस चीज से है? बचना है ई गोल्ड से। यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड एक आया हुआ है, बहुत सारे एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो गोल्ड पे नहीं जाना है, क्योंकि सेबी के साइड से उसी के लिए अभी अभी एक आया हुआ है आदेश, रिस्ट्रिक्शन। यानी उसमें यह बताया गया है कि किसी भी तरीके से ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना जहां पे रेगुलेट नहीं करती है सेबी। यानी ETF और म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ और भी अगर गोल्ड और चांदी के नाम पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट का एक टूल्स बना के दे रहे हैं, तो आपको वहां पे नहीं लेना है। ओनली ETF और म्यूचुअल फंड वाले में ही लेना है। तो उसके अलावा आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। सेबी के साइड से इसका आया हुआ है प्रॉपर अभी के अभी रेगुलेशन, कि उस पर सेबी का कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि आपको ऑपरेशन कॉस्ट या कि आपके साथ जो है काउंटर पार्टी फ्रॉड हो सकता है, तो वो उसमें हो सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप सोने चांदी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सही जगह इन्वेस्टमेंट करें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज सही लगता है, और जब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड या ETF ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो समझना भी पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको समझना है तो आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको इजीली समझा सकता हूं ये क्या चीज होता है, कैसे काम करता है। डिसीजन फिर आपका रहेगा, कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।